नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल या मित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो इसमें ये चार टाइप से होता है। पहला होता है हमारा इफ होता है, दूसरा होता है हमारा इफ एल्स होता है, तीसरा होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स को हम एक तरीके से और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ लेडर। ठीक है। चौथा होता है हमारा स्विच केस। तो इफ और इफ एल्स तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे तो वो हमारा जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आज हम ये इसका पार्ट डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, हम हर वीडियो के बाद में एक एग्जाम ले रहे हैं। प्लीज आप एग्जाम भी दीजिए और जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज की जो एग्जाम का जो कोड है वो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज की एग्जाम का कोड है। ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। हम नेस्टेड इफ एल्स को चेक करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो चलते अपन बोर्ड पर, वहीं पे अच्छे से अपन डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है। एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं। प्रोग्राम ये बनाते हैं कि अपर केस प्रिंट होना चाहिए अगर कैपिटल में अगर प्रेस करता हूं तो, नहीं तो स्मॉल अगर मैं प्रेस करता हूं अल्फाबेट्स तो क्या आना चाहिए, लोअर केस। अगर 0 से लेके 9 तक मैं अगर प्रिंट करता हूं तो क्या आना चाहिए, डिजिट। और इसके अलावा अगर मैं कुछ भी प्रेस करूं कीबोर्ड से तो वो क्या बताना चाहिए मेरे को, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। एक प्रोग्राम अपन ये बनाते हैं। तो ठीक है, वॉइड मैन आए, वॉइड मैन। एक मैंने लिया कैरेक्टर टाइप का ch ले लिया, एक वेरिएबल। फिर मैंने क्या करा, CLR करा, क्लियर स्क्रीन। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट एफ इंटर एनी कीबोर्ड से कोई भी की एक प्रेस करो। ठीक है। इसको स्कैनएफ करवाया मैंने। क्या करवाया, स्कैनएफ %CM%CH। ठीक है। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ CH इक्वल्स टू हो, CH इसके इक्वल्स टू हो कैपिटल A के M%CH लेस हो या बराबर हो कैपिटल Z के, तो प्रिंट हो अपर केस। और ये मेरा बंद हुआ। इस इफ का एल्स मैंने यहाँ पे खोला। ठीक है। और इसमें फिर इफ की कंडीशन लगाई। क्या लगाई कि अगर मेरा कैरेक्टर इक्वल टू स्मॉल a के हो एंड कैरेक्टर मेरा लेस इक्वल्स टू, ये छेड़ ऐसा लिखा था नहीं पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल समझने के लिए, तो प्रिंट होना चाहिए क्या, लोअर केस। नहीं तो एल्स में फिर इफ लगे कि अगर CH लेस आर इक्वल्स टू 0 हो, M%CH लेस आर इक्वल्स टू 9 हो, तो प्रिंट हो क्या हो, डिजिट। जो भी आपने दिया है वो क्या है, डिजिट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट हो स्पेशल
स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। फिर ये मेरा हुआ बंद, ठीक है। इस सेल्स का मैंने बंद करा, अब ये एल्स का बंद करा, ठीक है। उसके बाद में ये एल्स का बंद करा, और लास्ट में गेट सी एच प्रोग्राम दिख रहा है ना नीचे, तो एंड हो गया अपना, ये अपन ने प्रोग्राम बनाया। एक बात इसमें ध्यान रखना, जो समझने की चीज है, कॉन्सेप्चुअल में बता रहा हूं आपको। आस्की, ASCII, आस्की कोड, कैपिटल ए का कितना होता है 65, कैपिटल बी का कितना होता है 66, कैपिटल जेड का कितना होता है 90, स्मॉल ए का कितना होता है 97, स्मॉल बी का कितना होता है 98, स्मॉल जेड का कितना होता है 122, जीरो का कितना होता है बताओ आप लोग, जीरो का कितना होता है, जीरो का होता है 48, 1 का होता है 49, 2 का होता है 50, ऐसे ही करके चलेंगे तो इसका हो जाएगा 57, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरा यही चलेगा अपना, ठीक है। प्रोग्राम बना, अब अपन इसको रन करते तो आपको पता है अल्ट प्लस F9 क्या हो रहा है, कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो वार्निंग, प्रोग्राम सक्सेस। अब आपने प्रेस करा CTRL प्लस F9, ठीक है, तो एक विंडो ओपन हुई, ब्लैक विंडो, एक विंडो ओपन हुई आपकी, ब्लैक विंडो, ठीक है। आए अपन कंट्रोल F9 करा तो इंटरप्रीट कर रहे अपन, तो एक एक करके यहाँ पे आया, ठीक है, ये आया, ठीक है। मेन फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या करा, कैरेक्टर टाइप का एक CS लिया वेरिएबल, तो वो मेमोरी मैप में गया, CH एक वेरिएबल लिया है, मान लीजिए उसका कुछ भी एक एड्रेस होगा 700 ले लिया, एज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है, CLR SCR, ठीक है। अगला क्या स्टेटमेंट दिया, इंटर एनी की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर एनी की, ठीक है। इंटर एनी की आपसे कुछ मांग रहा है, तो मान लीजिए आपने प्रेस कर दिया कैपिटल ए, क्या प्रेस कर दिया, कैपिटल ए प्रेस करा, ठीक है। कैपिटल ए प्रेस करा मतलब स्कैन, मतलब CS के एड्रेस पे क्या जाएगा, कैपिटल ए, CS के एड्रेस पे क्या जाएगा, कैपिटल ए। अब थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट को, कैपिटल ए क्योंकि पूरा वर्क काय पे करता है, ये ASCII कोड पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो कैपिटल ए का क्या होता है ASCII कोड, यहाँ पे तो कैपिटल ए आ गया अपना, ठीक है। कैपिटल ए का कोड क्या हो गया 65। अब अपन आए नीचे, तो CH की क्या लेके चलेगा, वो ए की वैल्यू क्या है अपनी, कैपिटल ए की यहाँ पे वैल्यू क्या कहलाएगी, उसके हिसाब से 65 है, और जेड की क्या कहलाएगी अपनी कैपिटल 90। तो यहाँ पे अभी वैल्यू जो मैंने दी CH की, वो क्या दी है, ए दिया है, ए कैरेक्टर दिया, ए कैरेक्टर का क्या होता है 65 होता है, क्या होता है 65। तो वो चेक करेगा क्या 65 से बड़ा है, नहीं, लेकिन बराबर है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है। नेक्स्ट में वो 65 फिर चेक करेगा, 65 फिर चेक करेगा क्या 65 90 से छोटा है या बराबर है, हाँ छोटा ही है ना, कंडीशन ट्रू, मतलब ये कंडीशन भी क्या हो रही है आपकी ट्रू, ये कंडीशन ट्रू मतलब कंडीशन आपकी ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रन होगा, मतलब आपको क्या दे देगा वो, अपर केस, क्या दे देगा वो आपको, अपर केस। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, अपर केस, ठीक है। यहां से बाहर आएगा, एल्स में गए नहीं तो एल्स में जाएगा ही नहीं, कहाँ पे होल्ड होगा, डायरेक्ट यहाँ पे गेट CH पे आएगा, और यहाँ पे मतलब वो चलता रहता है, ब्लिंक करता रहता है कर्सर अपना। तो जब तक कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक वो यहीं पे रहेगा, जैसे कोई की प्रेस करोगे तो गेट CH से बाहर होते से ही वो क्या होगा, इस ब्लैक विंडो से वापस कहाँ जाएगा, ब्लू विंडो पे, कहाँ जाएगा, ब्लू विंडो पे, ठीक है। प्रोग्राम फिर रन करता हूं मैं, अब की बार मैंने क्या करा, कर दिया कैपिटल Y ले लिया, क्या ले लिया, कैपिटल Y ले लिया, क्या लिया मैंने, कैपिटल Y, क्या लिया मैंने, कैपिटल Y का आपको पता है,
क्या वैल्यू होगी, आई थिंक 89 होना चाहिए, 89 होगी, बिल्कुल सही से 8 है। तो आए अपन, तो ये तो 65 है, 90 है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 89, कितनी जाएगी 89। क्या 89 65 से बड़ा है, क्या 89 69 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब वापस आगे चेक करें, आगे चेक करके 89 90 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू ही, तो मतलब स्टेटमेंट यही रन होगा, मतलब क्या आएगा अपर केस ही आएगा। क्या आएगा आपका अपर केस। अपर केस आया, वापस बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकले के बाद में एल्स में गए ही नहीं अपन, तो यहाँ पे होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तो कोई की प्रेस नहीं, जैसे की प्रेस करोगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस रन करते हैं अपन इसको अपन वापस रन करते हैं। अब मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया बी ले लिया मैंने, स्मॉल बी, क्या ले लिया स्मॉल बी, मतलब इस वाई की अब क्या मैंने क्या ले लिया स्मॉल बी, क्या ले लिया स्मॉल बी, स्मॉल बी लिया, मतलब इस वाई की वैल्यू अब यार मैंने क्या ले ली स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी होती है 98, कितनी होती है 98। अंदर गए, प्रोग्राम अपना हुआ 98, तो यहाँ पे जो सी एच की वैल्यू है वो कितनी हो रही है 98। तो वो चेक करेगा क्या 98 65 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। अब आगे जाएगा क्या 98 90 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ये ट्रू हो रही है, फॉल्स और कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर तो उसको जाना ही नहीं है, क्योंकि n% का काम ये होता है कि आपकी दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन फॉल्स, मतलब यहाँ तो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा इस एल्स में गया, अब अंदर आया, तो ये कैपिटल ये स्मॉल ए की अपनी कितनी होती है 97 होती है, स्मॉल जेड की कितनी होती है 122, और अभी जो अपन ने कैरेक्टर लिया है वो है अपना क्या लिया स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है 98 है। अब यहाँ चेक करें क्या 98 97 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो अगला स्टेटमेंट चेक करेगा 98 122 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कि दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी ट्रू कहलाएगी, कंडीशन ट्रू कहलाएगी, मतलब ये अंदर जाएगा, तो अब की बार आपको वो क्या दे देगा, अब वो पहले लोअर था, अब करके आपको आउटपुट देगा लोअर केस, क्या देगा आपका लोअर केस जैसे ही देगा ठीक है। इस इफ में गया था, इसके बाहर आएगा, लेकिन इसके अंदर तो गया ही नहीं था, लेकिन ये एल्स है, इस एल्स का भी ओपन, इस एल्स के बाहर आना पड़ा, तो इस एल्स का एंड यहाँ पे हो रहा है, कि ये अंदर वाले एल्स का, इस एल्स से बाहर आया, फिर गेट सीएस पे होल्ड करके रखा है इसने, जैसे ये कब तक होल्ड करके रखा, जब तक कोई आप की प्रेस ना करो, तो जैसे कोई की प्रेस करोगे तो वापस की प्रेस करने के बाद में ये ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे आ जाएगा। फिर मैंने प्रोग्राम रन करा, अब मैंने क्या करा, मेरे से मांगी उसने वैल्यू, तो मैंने अब की बार मान लीजिए मैंने प्रेस कर दिया 2 दे दिया, क्या दे दिया 2, मतलब कैरेक्टर की वैल्यू अब की बार मैंने दे दी 2, क्या दे दी 2 दे दी। तो अब वो 2 का ASCII कोड कितना होता है 50, क्या होता है 50। अब मैं आया अंदर आया 2 दे दी, 2 मेरा स्टोर हुआ, तो यहाँ पे गया अपना 2 की वैल्यू कितनी होती है 50, क्या 50 65 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट तो पहली बार में ही मेरा फॉल्स हो गया, अंदर जाएगा ही, ऊपर गया, यहाँ पे मेरा क्या दिया मैंने 50, क्या दिया मैंने 50, ठीक है, तो वो चेक करेगा क्या 50 97 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब आगे वाली कंडीशन पड़ेगा ही नहीं, वो ये भार हो जाएगा, मतलब इस एल्स के अंदर तो क्या था, लेकिन इस इफ का काम नहीं हुआ, अब इस एल्स के अंदर जाएगा, अब यहाँ पे चेक करेगा, तो 0 की वैल्यू तो पता ही आपको 48 होती है, और 9 की वैल्यू आपको पता है 57 होती है, और अपन ने जो वैल्यू दी है वो क्या दे रखी 2 दे रखी, मतलब कितना दे रखा 50 दे रखा, क्या 50 48 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंडीशन आपकी क्या कहला रही है ट्रू कहला रही है। अब आगे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू, मतलब आगे भी चेक करेगा, मतलब क्या होगा ये 50, क्या 50 57 से छोटा है, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, आपकी कंडीशन ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट रन होगा। अब ये स्टेटमेंट रन होगा मतलब इसके अंदर आएगा, तो अब की बार क्या देगा वो आपको डिजिट, अब की बार आपको क्या देगा
आपने क्या नंबर लिया था, 2 लिया था, आपको क्या देगा आपकी बार वो डिजिट, क्या देगा वो डिजिट। डिजिट देने के बाद में वो तो आउटपुट दे दिया आपको, यहां से बाहर आया तो इस इफ से तो बाहर आ गया, लेकिन इस एल्स से पहले बाहर आएगा, तो इस एल्स का जो बाहर है वो कहाँ है, वो ये है। यहां से बाहर आने के बाद में फिर वो एल्स से बाहर आएगा, तो फिर वापस बाहर आया, आप कहाँ पे, यहाँ पे होल्ड करके गया। कब तक होल्ड करके गया, जब तक कोई आप की प्रेस ना करो। आपने जैसे ही की प्रेस करी, आपने जैसे ही की प्रेस करी तो वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। हैश का आस्की कोड क्या होता है, हैश का पता है किसी को? ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। हैश का आस्की कोड पे अपन चलाते हैं उसको। ठीक है, एक और बार चला के देखते हैं अपन। अब ये 57 तो सही था मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस अपन प्रोग्राम रन करते हैं। वापस प्रोग्राम रन करते हैं अपन। वापस से प्रोग्राम रन करा। अब उसने मेरे से मांगा इंटर एनी की, तो वापस क्या दिया मैंने, इंटर एनी की। अब की बार अपन क्या देते हैं, न तो अपर केस देते, न लोअर केस देते, न डिजिट देते। अब की बार मैं प्रेस कर देता हूँ हैश, स्पेशल कैरेक्टर दे देता हूँ हैश। अब की बार मैंने क्या दे दिया, हैश। तो यहाँ पे जो गया है इसकी वैल्यू कितनी गई, यहाँ पे अब की बार अपनी हैश कितनी गई, हैश कितनी गई, हैश, ये हैश टैग मतलब हैश। और हैश का जो आस्की कोड अपना होता है, हैश का जो आस्की कोड होता है, हैश का आस्की कोड जो होता है वो होता है 33। ये मैं सब दे रखे हैं, मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ लीजिएगा, आपने सारे मैंने दे रखे हैं। ठीक है, 33 होता है। अब हैश की वैल्यू कितनी होगी, 33, मतलब सी एच की वैल्यू कितनी, 33। तो 33 क्या 65 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स, मतलब यहाँ से बाहर हो गया, अंदर चेक ही नहीं करेगा वो। फिर ऊपर गए, हैश की वैल्यू कितनी अपनी 33, क्या 33 97 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन ये भी आपकी फॉल्स, इसमें भी नहीं गए। मतलब इसके एल्स में गए, एल्स के इस यार कंडीशन फॉल्स होगी। अब इसके एल्स में जा रहे हैं, इसके एल्स में जाने के बाद फिर चेक करेगा वो 33 क्या 48 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई। अब इसके एल्स में जाएगा, इसके एल्स में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल कैरेक्टर। क्या कहलाएगा वो, स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ क्या प्रिंट आ जाएगा आपका, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, आया। अब सुनना बाहर कैसे आएगा, फिर इसका बाहर आया स्टेटमेंट देने के बाद में, लेकिन ये तो एल्स के बाहर से आ गया, मतलब इस इफ के बाहर से आया, लेकिन इस एल्स का तो अभी है, तो इस एल्स का ये रहा, और ये ऊपर का एल्स था, ये इसका ये रहा। फिर यहाँ से बाहर आएगा, फिर यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक कोई आप की ना प्रेस कर दो। जैसे कोई की प्रेस करोगे तो यहाँ से बाहर होके वापस क्या होगा, वो ब्लैक विंडो से ब्लू स्क्रीन पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मशीन पे टेस्ट करके देखते हैं, तो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम अपना। पे आए, न्यू पे क्लिक किया, ओपन किया, हैश साइन इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश साइन इंक्लूड conio.h, ठीक है, void मैन का फंक्शन बनाया, इसका कर्ली ब्रैकेट लिया और कैरेक्टर टाइप का ch एक वेरिएबल ले लिया, CLRACR किया। ठीक है, अब PRINT प्रिंट एफ मैंने करवाया, इंटर एनी CHARACTER, इंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, स्कैन एफ करवाया, स्कैन एफ करवाया, क्या करवाया, परसेंटेज सी, क्योंकि अपन ने उसमें लिया %CH हो गया। ठीक है, ये भी करवा लिया। अब इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने, इफ़ की कंडीशन मैंने क्या लगाई कि मेरा जो CH है वो CH अपने क्या प्रोग्राम को तो बना रही है अपन कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस है ना, तो CH की वैल्यू जो हो रही है अपनी, प्रोग्राम कौन सा वाला है ये अपना प्रोग्राम है ये,
प्रोग्राम कौन सा है ये, अपर केस लोअर केस, हाँ ये प्रोग्राम अपना वो वाला है, अपर केस है कि लोअर केस है, ठीक है। तो सी एच अपना ये हो तो ये मैंने दिया आपका कैपिटल है, ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद में एंड परसेंट में चेक करेगा इसकी सी एच अपना लेस होगा या इक्वस टू होगा कैपिटल जेड के, ठीक है। तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा क्या, अपर, क्या हो जाएगा, अपर, ठीक है। इस इफ का बंद हुआ, मैंने एल्स ओपन किया, एल्स ओपन किया मैंने, ऊपर आया मैं एल्स में, एल्स में फिर इफ लगाया, फिर इफ लगाया मैंने। अब मैंने क्या करा, सी एच को मैंने चेक करा, लेस आर इक्वल्स टू ये स्मॉल ए लिखा मैंने, ठीक है, एंड परसेंट लगाया और सी एच को लेस आर इक्वल्स टू ये स्मॉल जेड लगाया, तो मेरा प्रिंट हो जाए PRINT प्रिंट हो जाए क्या, लोअर, लोअर केस है, ठीक है। ये मेरा बंद हो गया, ठीक है। इसी का बंद करा, फिर एल्स खोला मेरा, एल्स खोला, एल्स में फिर इफ लगाया मैंने, फिर इफ लगाया मैंने। अब क्या करा मैंने, सी एच को मैं लेस आर इक्वल्स टू 0 से करवा रहा हूँ एंड सी एच लेस आर इक्वल्स टू सिंगल कोट में 9 तक डिजिट में चेक करवा रहा हूँ। फंक्शन मेरा ब्रैकेट हुआ, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, PRINT प्रिंट एफ में करवाया डिजिट, ठीक है, सेमीकोलन, और ये हो गया करो एल्स, एल्स में फिर ओपन हुआ, फिर प्रिंट हुआ, प्रिंट एफ हुआ, प्रिंट एफ हुआ में क्या आंसर दिया मैंने आपकी बार, प्रिंट एफ में दिया क्या दिया, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल CHARACT स्पेशल कैरेक्टर, कि जो भी आप नंबर प्रिंट करवा रहे हो स्पेशल कैरेक्टर कितने, 1 2 3 4, तो क्लोज कितने हुए अपने, 1 2 3, देखते हैं शायद 2-3 बार बंद करना पड़ेगा, गेट सी है तो देखते एरर दे देगा। तो इसलिए मैंने बोला ना यार, इसमें दिक्कत बहुत पड़ती है पता करना। सक्सेस ही हो गया, क्या बात है, कंट्रोल एफ में इंटर एनी कैरेक्टर, इंटर एनी कैरेक्टर में हमें कैपिटल ले दिया मैंने, तो अपर केस दे दिया उसने, वापस कंट्रोल एफ नहीं दबाया, स्मॉल ले दिया, ठीक है। तो क्या दे रहा है वो, लोअर केस। और इस जगह मैं बोला था ना आपको कि वो ब्लिंक करता रहता है कर्सर, तो वो गेट सी एच पे भी होल्ड करके रखी हुई है स्क्रीन, जैसे ही मैं क्लिक कर वापस कोई की दबाता हूँ तो ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे वापस प्रोग्रामिंग विंडो पे ले आएगा। फिर कंट्रोल F9 दबाए, मैंने कोई डिजिट ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, तो वो क्या दे रहा है, डिजिट दे रहा है, ठीक है। फिर कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैंने कुछ और वैल्यू दे दिया, एक्सक्रीमेंट्री साइन दिया, तो स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये बन गया अपना प्रोग्राम, सेव आप कर सकते हो, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अपन। आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है तो लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams, ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है। टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा, 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड, जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं जीए डालता हूँ, ठीक है। जीए डाला मैंने और मैंने बटन अपना सबमिट करा, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए,
ठीक है, ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके आवाज में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है, ठीक है।